हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल शान एंड अनु। मेरा नाम है शानू नायर और मैं हूं अनीता राज। गाइस, आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं हमारी लव स्टोरी जो हुई थी, उसके बाद जो हमारी शादी हुई थी, उसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपने ऑलरेडी एक वीडियो तो देख ली होगी, उसमें आपको आइडिया लग गया होगा, लेकिन अब जो है इस वीडियो के अंदर बहुत से राज खुलने वाले हैं। तो ये एक बहुत इमोशनल वीडियो भी हो सकती है, और क्योंकि हम लोग के लिए जो जर्नी रही है, तो ये एक वीडियो जो है काफी इमोशनल है। हमारी लाइफ की जो कुछ एक फेजेस हमारी लाइफ के रहे हैं, वो बहुत इमोशनल और बहुत अटैच्ड फेजेस रहे हैं। तो आपको भी आज वो जो स्टोरीज हैं वो हम शेयर करके बताते हैं। वेलकम गाइस। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा कि हमारी शादी एक्चुअली कैसे हुई। तो उसके अंदर कई जो है कैरेक्टर्स है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात ये हुई कि शादी के लिए जब हमने बात करी, जब मेरे घर वालों ने जब इनसे बात करी, तब कई एक चीज़ें हुई, कई प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। अब वो उसके अंदर भी एक स्टोरी है। क्या है कि इनके जो फादर है और मेरे फादर किसी टाइम पे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इनके जो फादर है वो मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा ढंग से जानते थे, सब चीजें था, और वो मुझे भी जानते थे। सुना था मेरे बारे में भी उन्होंने कहीं किसी से। एक तो 6 नंबर किधर है? भाई साहब, आपको किससे मिलना है? किससे मिलना है? अरे चल हट। अरे सुनिए, तो इस वजह से वो अगेंस्ट में थे, इनके जो फादर मेरे ससुर जी अगेंस्ट में थे शादी के। वो क्या होता है ना, जब लव होता है तो उसके पीछे के भी कुछ रोल प्लेस किए जाते हैं। कुछ आपके जो खास रिलेटिव्स होते हैं जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं बोलते हैं, तो उन लोगों के काफी हाथ होते हैं। तो वो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था, एंड इनकी कुछ अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली थी पापा को, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था। तो गाइज, हुआ क्या था कि मैं थोड़ा सा ज्यादा क्या ओवर कॉन्फिडेंट था। मैं जब भी शादी की बात होती थी तो मैं इनसे कहता था यार शादी तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन क्यों लेती। लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि शादी होगी नहीं, क्योंकि रीजन ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार कभी भी शादी करनी है तो मैं तो इनको बोलूंगा कि चलो चलते हैं, शादी कर लेंगे। लेकिन इनका ये था मानना कि चाहे कुछ भी हो, एक तो मैं भाग के शादी नहीं करूंगी, मैं मेरे पापा मम्मी जब तक राजी नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो तुम, लेकिन मुझे जो शादी करनी है वो मेरे पापा मम्मी के सहमति के साथ ही शादी करनी है। तो ये इनका बहुत था। लेकिन फिर जब मुझे पता चला तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि यार अब तो पापा मम्मी को इनको मनाना ही पड़ेगा, वरना तो ये शादी करेगी नहीं। तो ऐसे तो ये स्टार्ट हुआ। अब बात ये हुई कि अब इनके पापा के पास जो हमारी फैमिली से जो सबसे पहला बंदा जो गया था वो मेरे पापा ही गए थे। तो मेरे पापा ने जाकर बोला, उनको सारी सारी बातें करी, समझाया इनके पापा को, मेरे ससुर जी को। और उसके बाद इनके पापा ने इनसे एक ही सवाल पूछा कि भाई लड़का करता क्या है? और लड़का तो कुछ करता नहीं। तो ये बात है। हाँ, हालांकि मेरे पास जॉब थी उस वक्त, इंडिया के अंदर मैं जॉब करता था। लेकिन आपको पता है कि ऑब्वियसली इंडिया में जॉब करने के बाद आप कितना तक अर्न कर सकते हो, एक घर लेने वाली बात मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है आज की, अगर आप नॉर्मल कोई जॉब वगैरह कर रहे हो तो ये चलो ठीक है। इनके फादर का भी सोचना सही था कि भाई लड़का शादी करके कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, तो वो सारी चीजें शायद इस वजह से, शायद क्या इसी वजह से वो अगेंस्ट में होंगे। तो उसके बाद फिर मेरी फैमिली के थ्रू मैं मिडिल ईस्ट चला गया। मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया, मैं मिडिल ईस्ट चला गया। वहाँ पे जाके लकीली मेरी अच्छी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद इन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि अब लड़का, अब चलो ठीक है, कमाने वमाने लग गया है। तब जाके इनके पेरेंट्स एग्री हुए शादी के लिए। तो ये तो शादी की बात हुई। अब क्या हुआ गाइस कि शादी की डेट वगैरह सब कुछ फिक्स हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, और मैं भी उस चीज़ में प्रिपेयर करके बैठा था कि चलो ठीक है अब हम आएंगे और शादी वगैरह हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी ज़्यादा भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, बस छोटा मोटा ये सब चीज़ था। जॉब को लेके मेरी जॉब लग गई, उसके बाद शादी के लिए भी एग्री हो गए। और लेकिन उस वक्त एक ट्रेजेडी हो गई कि मेरे फादर जो हैं वो एक्सपायर हो गए। फादर को हार्ट अटैक हो गया, तो इस वजह से वो एक्सपायर हो गए। और उस वजह से क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था उस इंसिडेंट से, क्योंकि एक तो मेरी फैमिली में कोई, मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं था इतने क्लोज किसी के साथ ऐसा हुआ हो। और फिर मुझे वो चीज़ यकीन होने में ही बहुत टाइम लग गया। ऑलमोस्ट आई वुड से कि 1 साल मुझे लगा। ठीक है, हमारी शादी की डेट वगैरह सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, सब कुछ हो गया था।
तो गाइज जब ये सब चीज़ें हुआ तो गाइज मैं काफ़ी टूट गया था उस वक्त, और सब कुछ फाइनलाइज था शादी का। तो मैं इनसे भी नहीं कह पा रहा था, इनकी फैमिली को भी नहीं कन्विंस कर पा रहा था कि मुझे अभी आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि कोई एक नई लाइफ में स्टार्ट करूं। फिर मैंने इनको थोड़ा सा समझाया, मैंने उनको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करी कि यार मैं क्या है कि इस चीज़ से अभी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि शादी में आपको पता है जब आप शादी करते हो तो सेलिब्रेशन होता है, फैमिली से मिलना वगैरह ये सब होता है। तो मैं मतलब उस चीज़ के लिए मैं कहता था यार मैं कैसे शादी कर लूँ, मेरे फादर एक्सपायर हो गए और मैं ऐसी कैसे किसी को सेलिब्रेट कर दूँ। विद द ग्रेस ऑफ गॉड 1 साल के बाद फिर हमने शादी के लिए जो है सब कुछ हुआ, एग्री हुआ। तो गाइज ऐसे फिर एट लास्ट शादी वगैरह हो गई। शादी वगैरह होने के बाद फिर मैं चला गया वापस, मैं शादी के लिए आया था इंडिया में शादी वगैरह करके। और मैंने इनके पेरेंट्स को कहा था कि मुझे मतलब इनका मैरिज सर्टिफिकेट, मतलब इनका क्या, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा, और उसके बाद हमें मुझे मिडिल ईस्ट जाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट जाके मैं इनका स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा में वहाँ से अप्लाई करूँगा। और मेरी जॉब वहाँ पे मैनेजरल पोजीशन पे मुझे मिल गई थी और मैं एलिजिबल था अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। तो इनके फादर ने कहा चलो ठीक है। तो मैं शादी करी और शादी करते ही मैं फिर मिडिल ईस्ट चला गया, और मिडिल ईस्ट जाके फिर 1 महीना हो गए, 2 महीने हो गए, ठीक है। और ये मेरी वाइफ हो चुकी थी तब, और ये अपने घर पे ही रह रही थी, घर पे रह रही थी। और फिर वही है ना, 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाता है, 3 महीने हो जाता है। फिर उसके बाद फिर इनके भी जो फैमिली जो है, मामा चाचा काका मामा सारे सब तो इनके भी घर के अंदर ये जो है ना एक न्यूज़ फैल गई कि शानू तो चला गया शादी करके, और अनीता क्या है यहीं रहेगी, तो ये नहीं जाएगी वहाँ पे। और फिर ये मुझे फ़ोन करके बहुत बात पे ये कहती कि मेरा वीज़ा कब आएगा, सब लोग ऐसे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार मैंने कर बोल दिया है मेरे एचआर को, और ना मैंने ये चीज़ उनको सारी डॉक्यूमेंट दे दिए, वीज़ा आ जाएगा आपका। अब ये बिल्कुल लगी रहती थी बिल्कुल मेरे ऊपर। तो फिर मैंने फिर मेरे बॉस हैं, उनका नाम है जॉर्ज अलेक्जेंडर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, मेरी उनसे काफ़ी बनती थी, ठीक है। जब मैं पैनासोनिक में मैं काम करता था तो मैंने उनके पास जाके मैंने बोला कि देखो ऐसा है सर, मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, मेरा वीज़ा आ नहीं रहा, ठीक है। अब ये शादी हो गई है, अब ये शादी टूटने के कगार पे है, क्योंकि मेरा स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प मी। और फिर वो उस वक्त जनरल मैनेजर थे, तो उन्होंने फिर फ़ोन घुमाया, जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट है उनको बोला कि अरे भाई ये शानू का जो है ना वीज़ा निकालो, तुम जो भी काम कर रहे हो वो सारी काम छोड़ो और तुम शानू का वीज़ा निकालो। उनका बहुत बड़ा एक हेल्प है, ऐसा है उस वक्त। और उसके बाद फिर विद इन 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा फिर निकल गया। 1 हफ्ते के अंदर नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं लगा था, 3-4 दिन ही लगे थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना मिडिल ईस्ट में वो वास्ता वगैरह वो चल जाता है, वो चीज़ें बाकी कंट्रीज में नहीं चलती, कनाडा में तो नहीं चलता। वहां पे 4 दिन के अंदर वीज़ा निकल गया। और फिर मैंने सबसे पहले, ट्रस्ट मी, मैंने इनको भी फ़ोन नहीं किया, मैंने मेरे जो ससुर जी है उनको कॉल किया, क्योंकि वो बहुत वेट कर रहे थे उस वक्त। मैंने उनको कॉल करके मैंने बोला कि इनका डिपेंडेंट वीज़ा आ गया है, और फिर वो बड़े खुश हुए। फिर उसके बाद फिर अनीता का खुद मेरे पास कॉल आया कि यार मेरा वीज़ा आया था तो मुझे बता रही थी। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले तुम्हारे घर वालों को बता रहा था। तो चलो ठीक है, सब कुछ होके ये आ गई मिडिल ईस्ट में। आने के बाद फिर वहाँ से हमारी स्टोरी पूरी स्टार्ट हुई। वहाँ पे होने के बाद फिर हमने फिर कुछ ही साल के अंदर फिर हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें किसी वेस्टर्न कंट्री में जाके हमें सेटल होना है। हाँ, जैसे कि पहले वीडियोस में भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई थी कि कनाडा जाना है। तो पता नहीं था कि जब हम लोग का वीज़ा आया और मुझे जाना था, कि ये बिल्कुल नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट 1.5 साल लग जाएगा इनको आने में। क्योंकि जब इन्होंने भेजा था तब तो यही बोल के भेजा था कि भाई 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने में मैं भी आके ज्वाइन कर लूंगा। तो मैं उसी बेसिस पे ही फर्स्ट कनाडा आई थी। तो अगर ये चीज़ अगर पहले पता होती कि भाई 1.5 साल लग जाना है, तो फिर वो आते ही हम लोग ये प्लान ही पूरा ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो ये होता ही नहीं शायद। बट देन हाँ, तो यही था कि ऐसा लिखा हुआ था होना, तो ये सोच के ही मैं कनाडा आई। और जैसा कि पहले हम लोग जैसे पहले पेरेंट्स के साथ रहे, उसके बाद फिर शानू के साथ रहे, तो कभी भी एक अकेले रहना, अकेले हर चीज़ें मैनेज करना, हर चीज़ों को संभालना, देखना, वो सब कभी सीखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। हम हमेशा कोई ना कोई आपके साथ होता है आपको टेक केयर करने के लिए। पहले पापा टेक केयर करते थे, फिर ये टेक केयर करते थे। इवन हम लोग जब मिडिल ईस्ट में भी रहते थे, जैसे शॉपिंग पे भी जाएं
तो जो भी सबसे भारी बैग होता था वो यही उठाते थे कि नहीं नहीं तुम क्यों उठा रही हो, तुम छोड़ो, मैं उठा रहा हूँ। अभी भी मैं ही उठा दो ग्रोसरी ग्रोसरी 1.5 साल तो मैंने उठाया तो ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते थे वॉलमार्ट पे, तो मैं ही उठाता हूँ, ये तो सारा का सारा मेरे हाथ में पकड़ा देती, तो वो अभी भी चल रहा है। हाँ, तो वो ऐसे ही चलता था। तो अब वो यहाँ आने के बाद भी आपको खुद ही से सब कुछ करना पड़ता है, तो वो ऐसी मैं थी नहीं पहले, तो वो इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट मैं थी नहीं, तो वो काफी टाइम लगा मुझे। और जब मैं यहाँ पे भी आई तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गूगल मैप कैसे यूज होता है, कुछ इनको नहीं पता था, कुछ ठीक नहीं है, पता बता दूं था। मैं सबको। मैं लिटरली जब फर्स्ट डे में जब आई और जब सेकंड डे शायद मुझे कहीं बाहर जाना था, तो अब मैं अब ठीक है बस स्टॉप तो ढूंढ लिया कि भाई बस स्टॉप है, अब वो बस रुके ही ना, वो बस क्रॉस करे जा रही, क्रॉस करे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बस यहाँ रुक क्यों नहीं रही है। तो फिर मैंने इनको बकायदा इंटरनेशनल कॉल करके पूछा कि मैं यहाँ बस कैसे लूं, ये रुक क्यों नहीं रही है। तो इन्होंने हाँ, मुझे आज भी याद है, उस हाँ। वक्त मैं टीटीसी, यहाँ पे टीटीसी चलती है, उसके कॉल- कॉल सेंटर पे कॉल करके मैंने पूछा, और मैंने समझा वहां बैठे बैठे कि यहाँ पे जो पब्लिक कैसे ट्रांसपोर्ट operate- के जो बसेस हैं कैसे चलती हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये नंबर पे ऐसे आएगा, ये नंबर पे ऐसे आएगा। अब मुझे वहां बैठे बैठे समझने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि भाई कैसे करना। लेकिन मैंने फिर चलो ठीक है वो सारी चीजें लिखी पेपर पे, और फिर मैंने इनको भेजा, और मैंने इनको बताया कि ऐसे ये जो बसेस यहाँ आएंगी ये इतने बजे आएंगी। तभी भी चलो ठीक है इनको थोड़ा टाइम लगा, तो बसेस की एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, गूगल मैप जो है इनको आता नहीं था कैसे बिल्कुल कैसे याद करना है। है। इसलिए मुझे फर्स्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मुझे गूगल मैप तक नहीं पता था, तो इसलिए मैं जब फर्स्ट यहाँ लैंड हुई तो एक हफ्ते तो मैंने सिर्फ एक चाय और वो बन जो होते हैं उनके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था। ये हाँ, ये भी नहीं पता था कि वॉलमार्ट जो है एक जगह है जहाँ पे जाके आप ग्रोसरी खरीद सकते हो। अभी ये वॉलमार्ट में ही जॉब करती है, उस वक्त इनको वॉलमार्ट का भी नहीं पता था। कुछ नहीं पता था मुझे, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मैं सिर्फ इस भरोसे यहाँ आ गई थी कि हाँ ये अभी 1 महीने में आ जाएंगे और 2 महीने में आ जाएगा ये भी, तो वही सोच के मैं उसी माइंडसेट के साथ आई थी। तो मुझे कुछ नहीं सीखना था, मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। बट देन हाँ, थोड़ा टफ सीखा, लेट सीखा, बट बिल्कुल सारी चीजें सीखनी पड़ी आपको, क्योंकि जब आप अकेले छोड़ दिए जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बहुत सारी चीजें आपको हैंडल करनी। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वीज़ा लग जाएगा, और कुछ टाइम के अंदर ही अंदर मेरे को रिफ्यूज़ल लेटर मिल गया, और रिफ्यूज़ल लेटर मिलते ही फिर मैंने इनको फ़ोन किया। और उस वक्त था ना कि किससे आप शेयर करो, उस वक्त कोई था ही नहीं जिससे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इनको फ़ोन किया, तब ये पता नहीं कहाँ थी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था उस वक्त फ़ोन पे, हाँ, राइट? मैं अपनी उस टाइम पे जॉब, अपनी जो मेरी पार्ट टाइम जॉब रॉजर्स के साथ थी वो खत्म करके, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, सबवे यूज करके, बस वो सब, क्योंकि जब आप यहाँ पे, आप बहुत से लोगों को पता होगा कि जब आप सबवे में ट्रैवल करते हैं तो आपका जो फोन कनेक्शन है वो नहीं चलता है, क्योंकि अंडरग्राउंड चलती है सबवे, तो उसमें आपका नेट कनेक्शन या आपकी जो फोन कॉलिंग कनेक्शन तक नहीं होती है। तो वेबसाइट होती है कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गया, वो सारी चीज़ें देखी, खुद समझा चीज़ों को, मेरे जितने भी रिफ्यूज़ल लेटर्स आए थे उन सारी चीज़ों को मैंने ढंग से पढ़ा, ठीक है। उस वक्त मुझे याद है कि कोई यूट्यूब चैनल्स इतने नहीं होते थे, इतना कोई किसी ने डिटेल में नहीं बताया था। ज़्यादातर गोरे लोगों के ही चैनल्स होते थे यूट्यूब में, और गोरे लोगों का भी वो भी पॉइंट पॉइंट बताते थे, और ज़्यादा इतने जो ना केसेस या फिर ज़्यादा इतने एक्सपीरियंस कोई शेयर करता नहीं था। और 2017 में मुझे याद है, 2017 में फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि कोई एक यूट्यूब चैनल आया, एक हस्बैंड वाइफ का यूट्यूब चैनल आया था 2017 में, और उसके बाद ही इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस लोग बताने लग गए, विच इज़ गुड, लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चलने लगी। लेकिन मैंने जब सर्च किया था उस वक्त कोई था ही नहीं। 2015 में 2015 में या कोई नहीं था, कोई चैनल नहीं था। मैंने सर्च किया था, ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स के ही वीडियोस आते थे ज़्यादातर उस टाइम पे। लेकिन इमिग्रेशन से रिलेटेड या जैसे ऐसे स्पाउस वीज़ास और इससे रिलेटेड जो चैनल्स आते थे ज़्यादातर गोरों के आते थे, और उस वक्त भी बहुत एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहती थी। तो ऐसे हुआ, फिर उसके बाद फिर ट्राई करता रहा, फिर एंड ऑफ द डे फिर वीज़ा आया, सारी चीज़ें प्लान हुई, फिर मैं आया यहाँ पे जैसे तैसे। आने के बाद फिर हमारी लाइफ वापस से स्टार्ट हुई। अभी वी आर टुगेदर, नाउ वी आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो ना टाइम निकलते हैं। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, अकेले हम रहते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे जो फ्रेंड्स थे और मेरे जो ऑफिस के जो कलीग्स थे, वो कहते थे कि यार वाइफ तो वहाँ पर है, तू आराम से यहाँ पे, अब तो तेरे मजे होंगे, ऐश कर। तो मैं कहता था नहीं यार मैं बोर हो जाता हूँ यार, मैं क्या करूँगा, बैठे बैठे कोई है ही नहीं। वो कहते थे यार ऐसा कैसे। एक्चुअल में होता ही यही है कि मैं अभी भी जैसे घर पे भी रहता हूँ, हालांकि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ लैपटॉप में और बाकी चीज़ों में, कभी जैसे यूट्यूब चैनल में भी मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, एडिटिंग वगैरह इन सब चीज़ों में।
लेकिन ये रहती है घर पे तो चाहे हम बात करें या नहीं करें, लेकिन एटलीस्ट ये घर पे रहती है ना, तो घूम रही है, चिल्ला रही है, खेल रही है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी बीता था जहाँ पे हम लोग बिल्कुल अलग थे। ये एक अलग दुनिया में थी, मैं एक अलग जो है दुनिया में था, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे वेट किया चीज़ों को, ठीक है। हमें लगा था कि भाई हम लोग वापस से मिलेंगे। जब आप मैरिज करते हो उसके बाद आपको लगता है आपकी लव मैरिज हुई है और उसके बाद फिर सब अच्छा है और मतलब आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो हमेशा से है, तो वो हम लोगों की भी ऐसी ही थी। बट देन जो एक्चुअल एक दूसरे की जो वर्थ होती है, जो एक्चुअल आपको जो रियलाइजेशन होता है कि हाँ यार आप मतलब एक दूसरे के जो पार्टनर्स हो वो आप एक मतलब जिनको जो कहते हैं ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मतलब आप एकदम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो जो एक चीज होती है वो हम लोगों ने तभी रियलाइज करी थी जब ये कुछ टाइम जयपुर में थे और मैं जब यहाँ पे कनाडा में आई, तब हम लोगों ने एक्चुअल उस चीज को रियलाइज किया। क्योंकि उससे पहले तो हम लोग साथ में रहे, हर चीज में साथ में ही हम लोग मिडिल ईस्ट में रहे। मिडिल ईस्ट से जब इंडिया भी कभी घूमने के लिए जाते थे 1 महीने की छुट्टी में तो भी साथ में ही गए, कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, तो साथ साथ ही रहे हम लोग। बट ये जो एक टाइम था तब हम लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं यार हम लोग मतलब हम दोनों एक दूसरे के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ना इनको किसी फ्रेंड की कोई जरूरत पड़ती है, ना मुझे एज सच कोई फ्रेंड की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम लोग के फ्रेंड्स हैं बट देन हम दोनों एक दूसरे के सबसे शायद बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे मतलब जो भी कुछ होता है लाइफ की वो सब कुछ शेयर करते हैं विदाउट ये सोचे कि नहीं यार वाइफ से करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या हस्बैंड से ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वो इस तरीके की जो बॉन्डिंग है वो हम लोगों की हुई है। और वो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उस चीज को डेवलप करते हो, वो चीज आपके साथ आती है, आपका जो रिलेशनशिप होता है वो आपका ग्रो होता है। तो आज टचवुड हम यही कहना चाहेंगे कि हर मैरिज लाइफ में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को समझने का एक टाइम होना चाहिए, तब आपको एक्चुअल एक दूसरे की वर्थ पता पड़ती है, तब आप लोगों को तब आपको रियलाइज होता है कि वो जो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो सिर्फ एक पार्टनर नहीं, आपका एक तरीके से आपके वो हस्बैंड होते हैं तो वो एक तरीके से एक फादर का भी रोल प्ले करते हैं, एक हस्बैंड का भी रोल प्ले करते हैं, एक ब्रदर का भी रोल प्ले करते हैं। लोगों को लग रहा होगा हम लोग फ्यूचर की सोचते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, नहीं। जब भी हमें टाइम मिलता है, जब भी, चाहे संडे हो चाहे कभी भी हो, हम लोग साथ में बैठते हैं, साथ में बैठ के और हम लोग फिर वो जो पुराना जो हमारा स्ट्रगलिंग टाइम था हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा एक टाइम था, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई थी, ये चीज़ें हुई थी। चाहे हमारी लाइफ में हम लोग कितना भी पैसा कमा लें, कहीं पे भी कितने बड़े बड़े घर ले लें, ठीक है, खूब सारी गाड़ियाँ खरीद लें, हर एक जगह पे पहुंच जाए, लेकिन आज भी हमें वो टाइम जो हम स्ट्रगलिंग मोड पे थे वो टाइम याद करते हुए आज भी हमें अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।